गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके बाय डीआर में। आज है 2 जनवरी 2026 के टॉप करंट अफेयर एंड न्यूज। तो उससे पहले कि करंट अफेयर शुरू करें उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्पफुल रहे, इसीलिए आप। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय। कौन सा? थर्ड स्थान मिला है दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में भारत को। भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार में विश्व में तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान। फर्स्ट स्थान पे कौन है? चाइना, रेयर अर्थ भंडार में। सेकंड पे कौन है? वियतनाम। ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। 17 एलिमेंट होते हैं रेयर अर्थ। कितने एलिमेंट होते हैं? 17। क्वेश्चन नंबर 2, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द एआई इम्पैक्ट समिट 2026? तो कौन करेगा एआई इम्पैक्ट 2026 की मेजबानी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। कौन करने वाला है इस बार एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन? भारत में होगा और इसकी मेजबानी भारत करेगा। भारत फरवरी 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एआई के लाभों को केवल विकसित देशों तक सीमित न रखकर विकासशील देशों के ग्लोबल साउथ तक पहुंचाना है और इसके नैतिक उपायों को के लिए नियम बनाना है। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ विकसित देशों तक ही नहीं रहकर भी अनेक देशों तक भी इसको लागू करना है और पहुंचाना। इसका आयोजन भारत के न्यू दिल्ली में आयोजित होगा। कहाँ होगा? न्यू दिल्ली। ठीक है, और कब होगा? फरवरी 2026 में, फरवरी में। और इसका आयोजन कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा पीएम मोदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इजराइल ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है? इजराइल अनाउंस्ड इट्स हाईएस्ट सिविलाइन ऑनर ऑफ द होम। तो किसे देने की घोषणा की है इजराइल ने अपना सर्वोच्च सम्मान नागरिक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने शांति समझौता करने के लिए इसको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है। और इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो क्या नाम है इस सम्मान का? इसका नाम है इजराइल प्राइज। ये इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो इस बार डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। इजराइल का पीएम कौन है? इजराइल का पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, और इसकी राजधानी कौन सी है? राजधानी है यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। ठीक है, याद रखना। प्राइज का नाम क्या है? इजराइल प्राइज, जो इस बार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है शांति समझौते के लिए। ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध में शांति समझौते के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की थी, इसलिए इजराइल ने ये
इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास किस देश से संबंधित है? जस्टिस मिशन 2025 एक्सरसाइज बिलोंग टू विच कंट्री? किस देश से संबंधित है जस्टिस मिशन 2025? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। चाइना देश से संबंधित है जस्टिस मिशन 2025। जस्टिस मिशन 2025 चीन द्वारा शुरू किया गया है, एक सैन्य अभ्यास है। चीन के पीपुल लिबरेशन आर्मी PLA के द्वारा दिसंबर 2025 के अंत में ताइवान के आसपास के बड़े पैमाने में युद्ध अभ्यास करने की शुरुआत की है। कहाँ पे की है? ताइवान एक पड़ोसी देश है, इससे ही अलग हुआ था चीन से, पड़ोसी, तो उससे अलग हुआ था और उसके आसपास ही युद्ध अभ्यास करने की घोषणा की है, शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड ने किस तिथि तक लड़कियों के लिए शौचालय बनाने की घोषणा की है? बाय विच डेट विल उत्तराखंड प्रोवाइड टॉयलेट ऑफ फॉर गर्ल्स इन स्कूल? स्कूल में लड़कियों के लिए घोषणा की है शौचालय बनाने की उत्तराखंड सरकार ने, तो कब तक ये बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च। कितने 8 मार्च तक बनाने की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में हम मनाते हैं। क्या है 8 मार्च को? इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राइटिंग पे मत जाना और फैक्ट पर गौर करना। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसी दिन तक लक्ष्य रखा गया कि 8 मार्च तक सभी स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट बनकर तैयार हो जाएंगे। उत्तराखंड देखते हैं, उत्तराखंड का CM कौन है? उत्तराखंड का CM है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह, ठीक है। और ये इस बार इसका दूसरा कार्यकाल है, लगातार सेकंड कार्यकाल है, ठीक है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन हो जाते हैं? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह वहाँ के गवर्नर है। तो देखते हैं यहाँ की लोकसभा सीट कितनी होती है। लोकसभा सीटें कितनी है? वह है 5। और राज्यसभा की सीट होती है 3। विधानसभा की सीट है 70, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद करते चलना। और लोकसभा 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा 70 सीटें हैं। गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। CM है पुष्कर सिंह धामी, लगातार सेकेंड टाइम। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन टू गोल्ड की पहल किस राज्य से जुड़ी है? ग्रीन टू गोल्ड इन्वाइटेड इज रिलेट टू विच स्टेट? तो कौन से राज्य से ग्रीन टू गोल्ड की पहल किस राज्य से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा ग्रीन टू गोल्ड की पहल जुड़ी है। ये ग्रीन टू गोल्ड पहल है क्या? तो देखते हैं। हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिक भांग की खेती को मंजूरी दी है। ये एक भांग की खेती होती है, ठीक है। औद्योगिक भांग वास्तव में एक भांग का पौधा है। ये एक ऐसी किस्म है जिसमें विशेष रूप से औद्योगिक और व्यावसायिक के उपयोग के लिए हुआ है। सिर्फ इसका उपयोग औद्योगिक और व्यवसाय के लिए ही इसकी खेती की जाती है। औद्योगिक भांग होती है ये, ठीक है। क्या नाम है? ग्रीन टू गोल्ड हिमाचल प्रदेश के द्वारा
शुरू की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? हिमाचल प्रदेश के सीएम, तो इसका नाम है सुखविंदर सिंह। क्या नाम है? सुखविंदर सुखविंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है शिव प्रताप। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है। और यहाँ की लोकसभा सीटें यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ लोकसभा सीटें कितनी है? यहाँ है 4। और राज्यसभा कितनी है? 3। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 68। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो याद करके चलना है। और इसमें सबसे पहले ये उत्तराखंड भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का अब उत्तराखंड सबसे पहला राज्य मान सकते हैं। उत्तराखंड पहला राज्य है जो ये लागू किया था, औद्योगिक भांग की खेती को मंजूरी दी थी। औद्योगिक भांग की खेती को मंजूरी दी थी। ठीक है, भांग की खेती को मंजूरी दी थी। ठीक है, फर्स्ट कौन है? उत्तराखंड। और अभी कौन हुआ है? हिमाचल प्रदेश ने भी इस खेती को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी कहाँ शुरू की गई है? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी विथ आई सेंट परफॉर्म्ड? तो कहाँ की गई है भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्स एंजियोग्राफी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में। आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली में रिसर्च एंड रेफरल में 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी की शुरुआत की गई है पहली बार। ये होता क्या है? ग्लूकोमा होता है ना, ग्लूकोमा के उपचार के लिए ये उन्नत तकनीक 3D फ्लैक्स एक्स एंजियोग्राफी आई स्टैंड के साथ भारत में पहली बार आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में की गई है। ये ग्लूकोमा के उपचार के लिए ये 3D फ्लैक्स एक्स एंजियोग्राफी शुरू की गई है भारत के दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्रलय मिसाइलों का सेल्वो लॉन्च किस संगठन के द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा प्रलय मिसाइलों का सेल्वो लॉन्च किया गया। प्रलय मिसाइलों एक स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी की सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी कम दूरी की मिसाइल है और कहाँ से कहाँ तक है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण DRDO द्वारा ओडिशा के तट पर किया गया। कहाँ किया गया है? ओडिशा के तट के पास किया गया। इसमें मिसाइलों का परीक्षण भी शामिल है ताकि सटीक एवं युद्ध क्षमता की जांच की जा सके। इसका परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा के तट पर। और ये सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, कम दूरी की मिसाइल है, प्रलय मिसाइल। ठीक है, DRDO के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ चुका है? एज पर ए रिसेंट रिपोर्ट्स, इंडिया रिसेंटली
सरपास्ट विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हाल ही में किसे पीछे छोड़ दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान को। ऑप्शन नंबर ए, जापान को हाल ही में पीछे छोड़ा है भारत ने, अर्थव्यवस्था के नंबर 4 पे आ गया और जापान नंबर 5 पे। ठीक है। हाल ही वैश्विक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए नाम मात्र जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में भारत का सकल घरेलू उत्पादक जीडीपी 4.18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। 2030 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अभी 2030 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है जर्मनी को पीछे छोड़कर। जर्मनी अभी 3rd नंबर पर है। 3rd पे कौन है? जर्मनी। ठीक है। 1st पर अमेरिका, चाइना। ठीक है। 1st, ये 2nd, ये 3rd चाइना, और 3rd पे कौन है? जर्मनी, और 4th पे कौन है? इंडिया, भारत। याद रखना। और अभी अपनी जीडीपी कितनी है? 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ चौथी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अनुसंधान संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टेब्लिश एन नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो भारत में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संस्था कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कौन से राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये इसका आंसर हो जाएगा भारत के गुजरात राज्य में ये स्थापित की जा रही है एआई संस्थान। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल ने के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। कहाँ पे दी गई है? गांधीनगर में। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी मॉडल के तहत राष्ट्रीय स्तर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान स्थापित किया है। ये गुजरात भारत का पहला राज्य बना है जिसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ये एआई स्थापित किया है। एआईआरओ का द्वारा संचालन 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। 1 जनवरी 2026 से शुरू हो गया। ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में कार्य करेगी। ये गैर प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में कार्य करेगी धारा अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत। ये संस्था राज्य सरकार, केंद्र सरकार और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस एपीआई का सहयोग से पीपी मॉडल के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसमें राज्य की सरकार, केंद्र सरकार और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस का भी सहयोग रहेगा और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर यह संचालित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में। ठीक है। और ये गुजरात भारत का पहला राज्य बना है जो अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित करेगा। इसका शुरुआत 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा और इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस भी सहयोग करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर ले जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जिससे कि आप आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको सहयोग हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।